हेलो नमस्कार दोस्तों, माँ जी के स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है आपका। आज आपके लिए टॉप 30 जीके का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्राचीन काल का अंग महाजनपद मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बी, पूर्वी बिहार। अगला सवाल है आपका, प्राचीन मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजगिर, जो कि मगध की राजधानी पहले राजगीर थी। बाद में पाटलिपुत्रा महत्वपूर्ण राजधानी बनी, इसलिए राजगीर अर्ली मगध और पाटलिपुत्रा को लेकर के हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, राजगिरी। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो बज्जी की राजधानी वैशाली थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है आपका, नंद वंश का स्थापक सामान्यतः किसे माना जाता है? तो महापद नंद को नंद वंश का स्थापक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत जो था वो था मेगस्थनीज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, इंडिका मुक्त किसके बारे में जानकारी देती है? तो इंडिका मुक्त मौर्यकालीन भारत के बारे में जानकारी देती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल जो आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन था? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था वो था हेनसांग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, जो कि हेनसांग है। अगला सवाल है आपका, फहान भारत किस शासक के समय आया करता था? तो फहाना भारत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के समय आया था, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, किताब-उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब-उल हिंद के जो लेखक हैं वो है अलब रूनी, जो कि सही उत्तर है ए। अगला सवाल है आपका, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो, जो कि है सही उत्तर है ए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला प्रमुख किसान विद्रोह नील विद्रोह मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो बंगाल में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त गवर्नर जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्यतः किससे संबंधित है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किसान के राजस्व भूमि से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल से जुड़ा है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो डलहौजी से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा का जो सदस्य है वो 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य के पास है? भारत का सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात के पास है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि गुजरात है। अगला सवाल है आपका, नर्मदा किस दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है? नर्मदा जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल है आपका, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मुख्यतः किस प्रकार की घाटियों से होकर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है वो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्टिक आग्नेयन चट्टान, जो कि सही उत्तर है ए। अगला सवाल है आपका दोस्त, भारत में मैट्रिक नीति का संचालन मुख्यतः कौन करता है? तो मैट्रिक नीति का जो संचालन होता है वो आरबीआई करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिक्ट किसका संकेत देता है? तो फिस्कल डिफिक्ट जो है वो सरकार के कुल का संकेत देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला सवाल है आपका, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वो होता है मुख्यतः यकृत में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।